क्या आप भी एक जबरदस्त 3D वीडियो बनाना चाहते हैं पर समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें? तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बस इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए, जस्ट बिकॉज इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। पार्ट 1, 2 एंड 3 के इस अमेजिंग सक्सेस पे और आप सबके हैवी डिमांड पे मैं लेके आ गया मोबाइल एडिटिंग पार्ट 4, जिसमें हम बनाना सीखेंगे ये 3D लोगो एनिमेशन, पाई चार्ट एनिमेशन, 3D कैमरा इफेक्ट, टाइमलाइन एनिमेशन, मूविंग हेड एनिमेशन एंड फाइनली ये इल्यूजन वाला बैकग्राउंड जो आप अपने वीडियोस में कभी भी यूज कर सकते हो। लेट्स बिगिन नाउ बिगिन। ये वीडियो मेरे पहले के 3 वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल से थोड़ा अलग है, क्योंकि उन वीडियो को बनाने के लिए मैंने InShot का यूज किया था, बट आज हम यूज करने वाले हैं Alight Motion। Alight Motion एक ऐसा ऐप है जिससे अगर कोई अच्छे से सीख ले तो वो लिटरली आफ्टर इफेक्ट लेवल के वो सारे एडिटिंग अपने मोबाइल में बिल्कुल इजिली कर पाएगा, जस्ट बिकॉज ये ऐप इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बट डोंट वरी, ये ट्यूटोरियल 100% बिगिनर फ्रेंडली है। मतलब अगर आज तक आपने Alight Motion का नहीं भी यूज किया है तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख जाओगे। अभी कुछ समय से ये मूविंग हेड बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप अपनी वीडियो में किसी पर्सन का इमेज यूज कर रहे हैं तो इस सिंपल से इफेक्ट का यूज करके आप अपने उस वीडियो में जान डाल सकते हो। अब इसे बनाने के लिए हम अपना Alight Motion ओपन करेंगे। अभी हमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अभी जो नीचे प्लस आइकन है हम उस पर क्लिक करेंगे। फिर क्योंकि हमें यूट्यूब वीडियोस के लिए एनिमेशन बनाना है तो हम रेशियो सेलेक्ट करेंगे 16:9 एंड आप अपने हिसाब से रेजोल्यूशन एंड फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रेजोल्यूशन रख लूंगा 1080 एंड फ्रेम रेट 30 और उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करूंगा। अब सबसे पहले हमें अपने कैरेक्टर का PNG लाना होगा। अब इसके लिए जो नीचे ग्रीन प्लस आइकन है उस पे एक बार टाइप करो और उसके बाद मीडिया पे आ जाओ। अब यहाँ से आप अपने गैलरी का कोई भी फोटो या फिर वीडियोस अपने टाइमलाइन पे ऐड कर सकते हो। अगर आपकी फाइल किसी स्पेसिफिक फोल्डर में है तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में से उसे एक्सेस कर पाओगे। मुझे सिर्फ इस पर्सन का PNG चाहिए, तो सिंपल मैं इस पे एक बार क्लिक करूंगा और आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे आ चुका है। अगर इस पॉइंट पे मैं चाहूँ तो मैं इसके साइज को मैन्युअली एडजस्ट कर सकता हूँ या फिर नीचे जो मूव एंड ट्रांसफॉर्म का सेक्शन है इससे भी हम सिम कम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा है स्वाइप हेयर टू मूव लेयर। आप देख सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पे स्वाइप कर रहा हूँ तो मेरी इमेज लेफ्ट राइट अप एंड डाउन हो रही है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे एक रेड लाइन आ रही है, तो इसके मदद से मैं अपने PNG को बिल्कुल सेंटर में ला सकता हूँ। बिल्कुल सही। अब ये जो मूविंग हेड एनिमेशन है, अब इसके लिए हमें ऐड करना होगा एक और इफेक्ट। तो यहाँ से हम बैक बटन पे एक बार क्लिक करेंगे एंड यहाँ जो इफेक्ट्स के ऑप्शन है एक बार हम उस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिला होगा एड इफेक्ट। एक बार उस पर हम क्लिक करेंगे एंड आपको पूरी एक लाइब्रेरी मिल जाएगी उन इफेक्ट्स की जो Alight Motion आपको प्रोवाइड करता है। अब हमें जो इफेक्ट की जरूरत है उसका नाम है बेंड, जो आपको डिस्टॉर्शन एंड वर्क वाले ऑप्शंस में मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप सिंपली सर्च वाले ऑप्शन में जाकर उसका नाम सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे इजिली मिल जाएगा। मैं बेंड इफेक्ट पे एक बार क्लिक करूंगा एंड स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ इसको अपने लेयर में ऐड कर लूंगा। नाउ यू कैन सी कि इस इफेक्ट्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज है, लाइक ओरिजिन, एंगल, स्टार। तो इनको एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले एंगल कंट्रोल है जिससे हम लेयर को बेंड करेंगे। फिर है ओरिजिन जिससे हमें सेलेक्ट करना है कि हमें लेयर के किस पार्ट को फिक्स रखना है। अगर यहाँ पे मैं लेफ्ट वाले पे एक बार टैप करूँ और अपनी इमेज को बेंड करता हूँ तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड से मेरी इमेज बिल्कुल बेंड नहीं हो रही और राइट साइड से मेरी इमेज बेंड हो रही है। अगर यही प्रोसेस मैं राइट की तरफ करूँ तो आप देख सकते हो कि राइट तरफ से मेरी इमेज बिल्कुल सेव है और लेफ्ट तरफ से मेरी इमेज कर्व हो रही है। अभी हमें इस पर्सन का सिर्फ हेड एनिमेट करना है। तो अभी हम बॉटम पे एक बार सेलेक्ट करेंगे ताकि इसका टॉर्सो अपनी जगह एक बार फिक्स हो जाए। फिर हेड को एनिमेट करने के लिए मैं टाइमलाइन के बिल्कुल स्टार्ट में एंड एंगल को अराउंड 6.5 में मैं एडजस्ट करता हूँ एंड इस डायमंड शेप पे एक बार क्लिक कर दूंगा जिससे इस प्रॉपर्टी पे एक की फ्रेम लग जाए। फिर हम टाइमलाइन के बिल्कुल एंड में जाएंगे एंड यहाँ पे हम एक और की फ्रेम ऐड करेंगे एंड देन एंगल का वैल्यू जो हमने फर्स्ट की फ्रेम के लिए लिया था इस बार उसका बिल्कुल निगेटिव की फ्रेम के वैल्यू लेंगे। मुझे लगता है कि मैंने अगली बार 6.5 लिया था तो इस बार हमें -6.5 लेना है। फिर हम ओपन करेंगे इस कर्व एडिटर को एंड टाइमलाइन में मूव करके इन दो की फ्रेम के बीच में आएंगे। यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पीसेस है जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि की फ्रेम्स का मूवमेंट कैसा होगा। हमें जो प्रीसेट चाहिए उसके लिए यहाँ जो राइट साइड में दूसरा ऑप्शन है उस पर एक बार क्लिक करो एंड ये साइक्लिक कर्व एक बार सेलेक्ट करो। ये वाला कर्व हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई ऐसा एनिमेशन बनाना होता है जिसमें बैक एंड फोर्थ मोशन हो। एक सीमलेस एनिमेशन बनाने के लिए हमें इस येलो डॉट को मूव करके ग्राफ में एक माउंटेन जैसा इमेज बनाना होगा, लाइक दिस। प्ले करके देखते हैं। ओके, ये एनिमेट तो हो गया बट स्टिल एक प्रॉब्लम है।
हैं कि इसकी पूरी बॉडी मूव करे। सो इसे फिक्स करने के लिए हम यूज करेंगे स्टार्ट प्रॉपर्टीज का। स्टार्ट प्रॉपर्टीज से हम वो पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से हम चाहते हैं कि लेयर बैंड होना स्टार्ट हो। सो चलो फिर इसको हम 40 करके ट्राई करते हैं। पहले से बहुत ज्यादा बेटर है, बट इसके शोल्डर्स अभी भी मूव कर रहे हैं, तो थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको। परफेक्ट, आप देख सकते हैं कि एनिमेशन कितने ज्यादा स्मूथ हो गया। सो अब ये पूरा एनिमेशन सिर्फ 2 सेकंड का है। अगर मुझे इसका ड्यूरेशन बढ़ाना हो तो सिंपली मैं इस लेयर को यहाँ से कॉपी करूंगा एंड टाइमलाइन के बिल्कुल एंड में जाके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। एंड आप देख सकते हो कि ये एनिमेशन कितना ज्यादा लंबा हो गया। एंड इसी तरीके से आप जितना ज्यादा चाहो उतना ज्यादा कॉपी करके अपनी लेंथ को बढ़ा सकते हो, लाइक दिस। जस्ट मेक श्योर के एंड में आप इन सारे लेयर्स को एक बार कॉपी कर लो एंड ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है एक बार उस पर आप क्लिक कर दो। इससे सारे लेयर्स आपस में ग्रुप हो जाएंगे, तो उन्हें मूव करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अगर आप कोई व्लॉग बना रहे हो या फिर इस तरह के डॉक्यूमेंट्री, तो आप इस तरीके का टाइमलाइन यूज करके अपनी वीडियो को प्रोफेशनल बना सकते हो। तो इसे बनाने के लिए एक बार प्लस आइकन पर क्लिक करो एंड देन क्लिक्स ऑन टेक्स्ट। मान लो अगर हमें 2020 से लेकर 2030 तक का एनिमेशन बनाना है, तो पहले हम लिखेंगे 2020, फिर एंटर प्रेस करके यहाँ लिखेंगे 2021 और इसी तरह से एक बार और एंटर प्रेस करके फिर लिखेंगे 2023 एंड बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम 2030 तक के टेक्स्ट लिख लेंगे। तो अभी ये टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड है, तो ऊपर देखो अलाइनमेंट ऑप्शन है, तो यहाँ से हम इसे सेंटर में अलाइनमेंट कर लेंगे एंड देन उसके बाद चाहे तो आप यहाँ से फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हो और फिर टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज कर देंगे जो आपको सही लगे। एंड इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं और फिर इसे टिक कर दो। इस लेयर को थोड़ा मैं और लंबा कर लूंगा एक्सप्लेनेशन के लिए। ओके, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि स्क्रॉलिंग एनिमेशन इस पॉइंट से शो हो, तो हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड क्योंकि हमारा एनिमेशन 2020 से शुरू होने वाला है, तो हम इस टेक्स्ट को मूव करेंगे ताकि हमारा 2020 बिल्कुल सेंटर में आ जाए इस तरीके से। फिर हम यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे जिससे इस एनिमेशन का स्टार्टिंग पॉइंट सेट हो जाएगा। देन मैं टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, लगभग 2 से 3 सेकंड आगे। एंड यहाँ पे आगे मैं टेक्स्ट लेयर को मूव करूंगा ताकि जो लास्ट ईयर है यानी 2030 वो स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। अब इसको एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं एंड आप देख सकते हो कि हमें टाइमलाइन में स्क्रॉलिंग एनिमेशन ऐड हो गया है। अब बस एक छोटा सा काम बाकी रह गया है, वो है एक मास्क क्रिएट करना। वीडियो में मास्क हम यूज तब करते हैं जब हमें किसी पोर्शन को हाइड या फिर उसे रिवील करना होता है। तो हम बैक करके यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे जो इतने सारे शेप्स हैं तो इनमें से कोई एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और इसके साइज को मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा ताकि ये 2020 को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर दे। फिर हम इफेक्ट में जाएंगे एंड फिर यहाँ पे हम सर्च वाले आइकन में टैप करके यहाँ पे हम सर्च करेंगे गॉर्जियन ब्लर और इस इफेक्ट को अप्लाई करते हैं। एंड ऑफ कोर्स अब इस शेप लेयर को भी टाइमलाइन के एंड तक अप्लाई कर देंगे। नाउ अब मार्क्स अप्लाई करने के लिए हम किसी एक लेयर पे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे और दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जो ऊपर दूसरा ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी कि एक मार्क्स क्रिएट हो गया जिससे हमें वो लेयर विजुअल होगा जिसको हमने मार्क्स की हेल्प से कवर किया था। एंड यू कैन सी कि अगर इसको मैं प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि हमारी वीडियो रेडी हो गई है। अब इसमें फाइनल लुक देने के लिए मैं इस ग्रुप पे एक बार टच करूंगा और यहाँ जो हमने टेक्स्ट लेयर पे हमें की फ्रेम ऐड किया था, तो अभी आप देख सकते हो कि इसका मूवमेंट अनप्रोफेशनल लग रहा है जो कि उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस कर्व एडिटर पर जाऊंगा और यहाँ जो फोर्थ कर्व है उसे सेलेक्ट कर लूंगा एंड नाउ लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट। परफेक्ट। सो इस तरीके का पाई चार्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर आपको वीडियो में कोई डेटा रिप्रेजेंट करना है एंड इसे बनाना भी उतना ज्यादा आसान है। अब इस एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पाई चार्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कोई पाई चार्ट की इमेज है जो आप यूज करना चाहते हो तो आप उसे डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप खुद से पाई चार्ट बनाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी अलाइट मोशन में इजिली बन जाएगा। अब इसके लिए हम प्लस आइकन पे एक बार क्लिक करेंगे एंड यहाँ देखो एक पाई शेप है, इसको इम्पोर्ट कर लो। अब इसके हेल्प से ही हम अपना पाई चार्ट बनाएंगे। सो आपको एडिट शेप पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट और एंड वैल्यू को चेंज करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि पाई चार्ट में जो इंडिविजुअल स्लाइस है उनका एंगल क्या रखना है। सो लेट्स से ये हमारा पहला स्लाइस। अब दूसरा लेयर बनाने के लिए हम इस लेयर को डुप्लीकेट कर लेंगे एंड इसकी वैल्यू को चेंज करने से पहले मैं कलर और फिल में जाके इसके कलर को चेंज कर लूंगा और इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ से एडिट शेप पे जाएंगे तो हम स्टार्ट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं जिससे हमारा दूसरा स्लाइस भी बन जाएगा।
कुछ इस तरीके से। तो तीसरा स्लाइस बनाने के लिए हमें वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। इस लेयर को डुप्लीकेट कर लो एंड कलर और फिल में जाके इसके कलर को चेंज कर लो एंड एडिट शेप में जाके उस स्लाइस का एंगल अपने डेटा के हिसाब से सेट कर लो। और इसी तरीके से मैं अपना चौथा स्लाइस भी बना लेता हूँ। अब इतना करने के बाद हम हर स्लाइस में इसका वैल्यू लिखेंगे। सो आई क्लिक ऑन द प्लस आइकन एंड टेक्स्ट ऑप्शन पे जाके मैं पहले स्लाइस का वैल्यू ऐड कर लूंगा जो कि 25% एंड इसका फॉन्ट स्टाइल एंड कलर ये सब भी एडजस्ट कर लेते हैं और फिर इसे टिक कर देंगे। तो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉर्डर और शेडो का भी ऑप्शन है, इसको एनेबल कर देना। तो इसमें थोड़ा शेडो ऐड करना है और अब ये परफेक्ट लग रहा है। और इस लेयर को हम डुप्लीकेट कर लेंगे, फिर से इसको कॉपी करो और एडिट टेक्स्ट पे जाओ, वहां से इसके वैल्यू को चेंज करेंगे और एडिट टेक्स्ट पे जाके सिर्फ इसका वैल्यू चेंज कर देंगे। अब नाउ हमारा पाई चार्ट यहाँ पे बन के पूरी तरह से रेडी है एंड हमने उसमें वैल्यू भी ऐड कर दी है। बट ऑफ कोर्स अब ये सारे लेयर सिर्फ 2 सेकंड के हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, तो मैं किसी एक लेयर को स्ट्रेच करके 7 से 8 सेकंड का कर लूंगा एंड फिर सारे लेयर्स को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके और टाइमलाइन के एंड में आके इस बटन पे एक बार क्लिक करूंगा, जिससे सारे लेयर एंड तक एक्सपेंड हो जाएंगे। ऑल्सो ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर भी क्लिक करेंगे, जिससे सभी लेयर एक ग्रुप में आ जाएंगे। एंड नाउ आगे का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। नाउ हम प्लस आइकन पे एक बार फिर से क्लिक करेंगे और फिर एक और पाई चार्ट एक्सपोर्ट कर लेंगे और इसके साइज को इंक्रीज करके पहले वाले पाई चार्ट के शेप में ला दो। कुछ इस तरीके से। नाउ लेट्स से वन के एनिमेशन कुछ इस पॉइंट से शुरू हो, तो मैं एडिट शेप पे जाऊंगा और स्टार्ट वैल्यू को एडजस्ट कर दूंगा ताकि हमारा पहले का पूरा पाई चार्ट इस वाले पाई चार्ट से कवर हो जाए। एंड देन यहाँ पे हम एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। अब याद रखना ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और फिर टाइम लाइन में 1 सेकंड आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट वैल्यू को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे ताकि पाई चार्ट का पहला स्लाइस विजुअल हो जाए कुछ इस तरीके से। अब ये हो गया एंडिंग पॉइंट। लेट्स से इसको हम एक बार प्ले करके देखते हैं। लुक्स ग्रेट। तो अब मैं इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में आके कर्व एडिटर पे एक बार क्लिक करूंगा और ये चौथा वाला कर्व एक बार सिलेक्ट कर लूंगा, जिससे हमारा एनिमेशन थोड़ा और स्मूथ लगने लगेगा। नाउ आगे का एनिमेशन कंटिन्यू करने के लिए इस शेप को टाइमलाइन में थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं। ओके, अब सेकंड स्लाइस को रिवील करने के लिए हम इस लास्ट की फ्रेम पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्लाइस का एनिमेशन खत्म हुआ था और इस पॉइंट से कुछ फ्रेम्स आगे बढ़ के हम यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड करेंगे। एंड देन वंस अगेन हम यहाँ से 1 सेकंड आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट वैल्यू को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे ताकि पाई चार्ट का सेकंड स्लाइस भी विजुअल। और हाँ, इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में आके एक कर्व हमें लगाना है, तो हम कर्व एडिटर में ये चौथा वाला कर्व को सिलेक्ट कर लेंगे। अब एक बार शुरू से प्ले करके देख लेते हैं। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एनिमेशन का बेसिक मैकेनिज्म क्या है। इन्हीं सेम स्टेप्स को फॉलो करके मैं थर्ड एंड फोर्थ स्लाइस का एनिमेशन बना लेता हूँ। ओके, अब देखो हमारा एनिमेशन पूरी तरह से बनके रेडी है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप सब कुछ बैक करोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये जो पाई शेप है ना, ये स्टार्टिंग में कंप्लीट कर्व नहीं बना रही है, जिससे हमारे पाई चार्ट का थोड़ा सा हिस्सा विजुअल हो रहा है। तो अगर आप इसे देखना चाहते हो तो मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। एंड यू कैन सी कि एक छोटा सा स्लाइस मिसिंग है। अब इसे फिक्स करने के लिए पाई शेप लेयर पे एक बार क्लिक करेंगे, बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे और स्ट्रोक को एनेबल करेंगे। देन स्ट्रोक के लेफ्ट में ये जो कलर बॉक्स है उस पर क्लिक करो एंड यहाँ जो ये आई ड्रॉप है, इसके हेल्प से आप अपने पाई चार्ट के कलर को सिलेक्ट कर लो। फिर आपको सिंपली बैक पे क्लिक करना है एंड स्ट्रोक के वैल्यू को तब तक इंक्रीज करना है जब तक ये हमारा पूरी तरीके से कवर ना हो जाए। कुछ इस तरीके से। चाहो तो यहाँ से थोड़ा शैडो भी ऐड कर सकते हो। दिस लुक रियली गुड एंड हमारा एनिमेशन पूरी तरीके से बनके रेडी हो गया। तो अब हम ये देखते हैं कि आप किसी भी लोगो को 3D लुक कैसे देख सकते हो और उसे रोटेट कर सकते हो। सो मैं प्लस वाले आइकन क्लिक करूंगा और मीडिया में जाऊंगा और एग्जाम्पल के लिए मैं किसी एक लोगो को सिलेक्ट कर लूंगा। लाइक मैं अभी यहाँ पे यूट्यूब वाले लोगों को ले लेता हूँ। नाउ सबसे पहले इसमें हमें 3D एनिमेशन ऐड करना है, जिसके लिए हम इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च वाले आइकन पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे रेस्टेड एक्सक्लूड। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ इसको अपने लेयर पे अप्लाई कर देंगे।
नाउ यू कैन सी कि इस इफेक्ट को अप्लाई करने से यूट्यूब लोगों का कलर थोड़ा डल हो गया है। सो टू फिक्स दिस हम लाइट सोर्स में जाएंगे और शेडिंग में पॉइंट लाइट की जगह हम यहाँ पे फ्लैट सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे रोटेशन प्रॉपर्टी है। अब इसके हेल्प से हम इसको रोटेट करेंगे, क्योंकि हमें इसे साइडवेज रोटेट करना है तो हम यहाँ पे वाई एक्सेस सेलेक्ट करेंगे। और अभी इसे मैं थोड़ा भी रोटेट कर रहा हूँ तो आप ये देख सकते हो कि ये रोटेट तो हो रहा है, पर इसके एज का कलर इसके फ्रंट के कलर से मैच कर रहा है, जिसकी वजह से हमें कोई भी 3D लुक नहीं मिल रहा है। तो इसे फिक्स करने के लिए नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पे इंटीरियर पे आ जाओ। तो यहाँ पे करंटली इंटीरियर 0% से है, तो मैं इसको 100 पे कर लेता हूँ, जिससे इस लोगो का जो एज है वो यहाँ पे दिखने लगेगा। फिर देखो यहाँ पे जो कलर बॉक्स है इसकी मदद से हम इंटीरियर कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी मैं इस आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करूंगा एंड इसके हेल्प से जो यूट्यूब लोगो का रेड कलर है वो सिलेक्ट कर लूंगा। फिर यहाँ पे कलर पैलेट का भी ऑप्शन है, इसके हेल्प से मैं रेड कलर का थोड़ा डार्क शेप ऐड कर लूंगा। फिर इसे टिक कर देते हैं। नाउ यू कैन सी कि हमारे लोगो में 3D इफेक्ट ऐड हो चुका है। हम चाहे तो लोगो का डेप्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से इसे थोड़ा कम कर दूंगा, इतना सही है। ओके, तो अब सिर्फ लोगों को रोटेट करना बच गया है। पहले तो इसे टाइमलाइन में जितना स्ट्रेच करना है उतना आप पहले कर लो। लाइक अगर मुझे यहाँ पे 10 सेकंड तक का एनिमेशन चाहिए तो मैं इसे 10 सेकंड तक इंक्रीज कर दूंगा। फिर टाइमलाइन के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाओ एंड रोटेशन पे आके वाई एक्सेस की वैल्यू बिल्कुल 0 कर दो और फिर यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दो। ये हो गया इस लोगो का स्टार्टिंग पॉइंट। फिर टाइमलाइन के बिल्कुल एंड में चले जाओ एंड अपने लोगों को आप जितने बार भी रोटेट करना चाहते हो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको वैल्यू ऐड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा एनिमेशन 10 सेकंड का है एंड आई वांट कि लोगो 10 सेकंड में 2 बार रोटेट हो, तो कंप्लीट एक रोटेशन 360 डिग्री की होती है। तो 2 रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए 720 डिग्रीज लगेंगी। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 720। तो अब इसे एक बार शुरू से प्ले करके देखते हैं। सो आई थिंक ये अच्छा लग रहा है, बट इसे हम फिनिश देने के लिए एक बाउंस एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। जस्ट आपको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में जाना है एंड ऐड इफेक्ट एंड सर्च फॉर ऑसिलेट एंड इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ अपने लेयर पे अप्लाई कर लेंगे। एंड अभी इसे हम प्ले करें तो यू कैन सी कि ये बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है एंड ऑल्सो इसकी मूवमेंट थोड़ी साइडवेज जा रही है। सो इसे फिक्स करने के लिए हम ऑसिलेट इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे और एंगल को 90 डिग्रीज कर देंगे, जिससे ये सिर्फ अप एंड डाउन मूव करेगा कुछ इस तरह। फिर बाउंसिंग स्पीड को कम करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी को 0.5 कर देंगे। फाइनली बाउंसिंग इफेक्ट को और अच्छे से दिखाने के लिए हम मैग्नीट्यूड को अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ा लेंगे एंड देयर वी गो, हमारा एनिमेशन अब पूरी तरीके से बनके रेडी है। ओके, सो इस तरह का 3D कैमरा इफेक्ट अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है एंड ऑफ कोर्स ये देखने में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। नाउ इसे बनाने के लिए हमें 3 डायमेंशनल स्पेस को समझना होगा। मैक्सिमम वीडियो एडिटिंग एप्स में हम एक ऑब्जेक्ट को एक एक्सेस और वाई एक्सेस में बस मूव कर पाते हैं, बट वी नो कि रियल वर्ल्ड में एक तीसरा एक्सेस भी है जिसे कि हम जेड एक्सेस भी बोलते हैं। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट और राइट मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो एक्स एक्सेस में मूव कर रहा है। तो अगर वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो वाई एक्सेस पे मूव कर रहा है। एंड अगर वो ऑब्जेक्ट आगे पीछे मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो जेड एक्सेस पे मूव कर रहा है। एंड ये जो 3D कैमरा इफेक्ट है ना, उसमें जेड एक्सेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के हेल्प से हम अपने सीन के डिफरेंट इमेज के बीच डेप्थ ऐड करेंगे, जिससे एक 3D लुक क्रिएट हो। सो मैंने अलाइट मोशन में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है एंड सबसे पहले मैं मीडिया में जाके एक वॉल की इमेज इंपोर्ट कर लूंगा, जो कि मैंने पहले से डाउनलोड करके रख ली है एंड इसे स्क्रीन में मैं इस तरीके से फिट कर दूंगा। ओके, वंस अगेन मैं मीडियम जाऊंगा एंड ये सिल्वर प्ले बटन को ऐड करूंगा एंड फिर इसका साइज छोटा कर देते हैं और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको वॉल के बीच में अलाइन कर लूंगा कुछ इस तरह। एंड नाउ अब हम अपने कैरेक्टर्स को लाएंगे। सो आई गो टू मीडिया एंड इस पर्सन का PNG ले लूंगा। एज आई सेट, हमें इस इफेक्ट के लिए हमें जेड एक्सेस की जरूरत होगी। सो मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जेड एक्सेस पे क्लिक करूंगा। अभी इसकी वैल्यू 0 है, तो अभी इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। लेट्स कीप इट -500 एंड अब हमारी कैरेक्टर वॉल से 500 मीटर्स की दूरी पे है। एंड दिस पॉइंट अगर आप चाहो तो इसका साइज भी अपने आप एडजस्ट कर सकते हो एंड इसे जेड एक्सेस की वैल्यू पे कोई भी असर नहीं होगा। एंड देन वंस अगेन मीडिया पे जाके एक और कैरेक्टर ऐड करूंगा एंड इसकी भी जेड एक्सेस वैल्यू को अराउंड -500 कर दूंगा। फिर एक और कैरेक्टर इंपोर्ट करूंगा एंड ऑफ कोर्स 3D लुक अचीव करना है तो कैरेक्टर के बीच में भी डेप्थ होना चाहिए। सो इस बार -500 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे, लाइक एग्जाम्पल -800 और इसको मूव कर देते हैं। आई थिंक यहाँ पे सही लग रहा है। एक दो और कैरेक्टर ऐड कर देते हैं। लास्ट बार -800 लिया था ना, तो सो इस बार -1100 कर देते हैं इसको एंड ऑफ कोर्स साइज छोटा
करना होगा इसका। अब सारे लेयर्स का ड्यूरेशन सिर्फ 2 सेकंड है। ओके, एक कैरेक्टर और ले लेते हैं, फिर हमारा हो जाएगा। तो मैं इन्हें सेलेक्ट करके एटलीस्ट 5 सेकंड का कर लूंगा। नाउ इस सीन में 3D इफेक्ट ऐड करने के लिए हम प्लस आइकन पे एक बार क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पे जाएंगे एंड यहाँ आपको कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पे एक बार क्लिक करो। अब हमारे टाइमलाइन में कैमरा ऐड हो चुका है, बस हमें यहाँ पे क्लिक करना है एंड एक्टिव कैमरा व्यू को इनेबल कर देना है। फिर हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और जेड एक्सेस पे क्लिक करके इसके वैल्यू को एडजस्ट करके मैं कैमरा को प्ले बटन के बिल्कुल पास ले आऊंगा और फिर यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। अब ये हो गया हमारे एनिमेशन का स्टार्टिंग पॉइंट। फिर टाइमलाइन में आगे बढ़ के 3-4 सेकंड आगे बढ़ के मैं दूसरा की फ्रेम लगा दूंगा एंड जेड एक्सेस के वैल्यू को चेंज कर दूंगा ताकि सब कुछ फ्रेम में आ जाए। इस तरह अब अगर इसे प्ले करके देखें तो हमारे सीन में एक 3D इफेक्ट ऐड हो चुका है, बट इसके मूवमेंट को थोड़ा और स्मूथ करना है। तो मैं कर्व एडिटर में जाके ये चौथा ग्राफ सेलेक्ट कर लूंगा एंड देयर वी गो। अब हमारे 3D कैमरा इफेक्ट बन के पूरे तरीके से रेडी है। तो अब देखते हैं कि ये इल्यूजन वाला मोशन बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं। इसको क्रिएट बस सिर्फ आपको एक बार करना होगा, बट इसका यूज आप हर वीडियो में कर लोगे। सो अलाइट मोशन में न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय बैकग्राउंड का भी ऑप्शन मिलता है जो कि बाय डिफॉल्ट लाइट ग्रे पे सिलेक्ट रहता है, बट आप चाहो तो इसे आप चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक ब्लैक। नाउ सबसे पहले आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट टूल पे जाना है, जिस भी नाम का मोशन बैकग्राउंड आप बनाना चाहते हो उसे टाइप करना है। फिर ऊपर से हम टेक्स्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, तो मैं इसे सेंटर में अलाइन कर दूंगा। फॉल्ट में रोबोटो ब्लैक सिलेक्ट कर लूंगा। टेक्स्ट साइज को 32 कर देते हैं एंड इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे व्हाइट रहने देता हूँ और फिर इसे टिक कर देंगे। और फिर आप जितना लंबा एनिमेशन बनाना चाहते हो तो आप उस पॉइंट तक इस लेयर को स्ट्रेच कर लो। तो मुझे 10 सेकंड का मोशन बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं इसे 10 सेकंड तक स्ट्रेच कर देता हूँ। ओके, अब हम जाएंगे इफेक्ट्स में, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे ग्रेड रिपीट। इस इफेक्ट के हेल्प से हम अपने लेयर को एक ग्रेड में मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवा सकते हैं। सो इसे अप्लाई कर देंगे। नाउ यू कैन सी कि इस इफेक्ट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टी है काउंट, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक रो में या फिर एक कॉलम में हमारा लेयर कितनी बार रिपीट होना चाहिए। और एग्जाम्पल के लिए मैं इसे 2 कर दूं। यू कैन सी कि ये 2 रोज और 2 कॉलम में रिपीट हो गया है। और फिर है पोजीशन, जिससे हम रोज और कॉलम्स के बीच में डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। सो अभी एक एक्सेस सेलेक्टेड है, तो अगर मैं अभी इसे इंक्रीज करूं तो कॉलम्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, और अगर मैं वही एक्सेस सेलेक्ट करके इसका वैल्यू इंक्रीज करूं तो रोज के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो फिलहाल के लिए मैं काउंट का वैल्यू 15 कर दूंगा, बिकॉज आई वांट कि टेक्स्ट 15 बार रिपीट हो। फिर पोजीशन प्रॉपर्टीज में आके वही एक्सेस के वैल्यू को तब तक इंक्रीज करूंगा जब तक कि ये सब एक दूसरे से अलग ना हो जाए। फाइनली एक और प्रॉपर्टी है स्ट्रेंगर, जिसके हेल्प से हम टेक्स्ट में मूविंग एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। तो अभी इसकी वैल्यू 0 है। तो टाइमलाइन के बिल्कुल स्टार्ट में मैं इसे अराउंड -256 कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर टाइमलाइन के बिल्कुल एंड में आके मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा बहुत ज्यादा, अराउंड 1000। ठीक है, तो एक बार इसे प्ले करके देख लेते हैं। सो या जिस स्पीड से टेक्स्ट मूव कर रहा है मैं उसे सेटिस्फाई हूँ, बट आप इसके वैल्यू को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप है इसके एनिमेशन को स्क्रीन पर सही तरीके से फिट कर। इसके लिए हम बैक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड यहाँ पे आपको अपने लेयर को कुछ इस तरीके से फिट करना है ताकि वो आपके पूरे स्क्रीन को कवर कर ले। ऑल्सो टाइमलाइन को स्क्रॉल करके ये चेक कर लेना कि कहीं पे कोई पार्ट खाली नहीं रह गया है। राइट साइड देखो जो दूसरा ऑप्शन है, मैं उस पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ से हम इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे 16 डिग्री कर दूंगा। ऑफ कोर्स एंगल चेंज करोगे तो रोज और कॉलम्स के बीच में गैप भी कम होगा। तो मैं फिर से इफेक्ट में जाऊंगा और पोजीशन वैल्यू को एडजस्ट कर दूंगा ताकि ये पहले जैसा लगे। इतना करने के बाद आपको ग्रेड रिपीट को मिनिमाइज करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड ऑसिलेट सर्च करना है। यही वो इफेक्ट है जिससे हमारे मोशन बैकग्राउंड में इल्यूजन इफेक्ट होगा। सो इसे स्टैंडर्ड सेटिंग्स के साथ अप्लाई कर देना है एंड देन हमें इसे एक्सपेंड करने पे फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो अगर अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये एक बैक एंड फोर्थ मोशन में मूव कर रहा है, बट अभी इसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट है। तो इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे जिससे ये थोड़ा स्लो हो जाए, लाइक दिस। देन ए मैग्नीट्यूड, जिससे हम कंट्रोल कर रहे थे, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि लेयर कितनी ज्यादा बैक एंड फोर्थ मूव कर सकता है। सो मैं इसके वैल्यू को भी इंक्रीज कर दूंगा अराउंड 130 एंड अब हमारा एनिमेशन पूरी तरीके से बनके रेडी हो गया। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट कर देना अलाइट मोशन इज इजी एंड वीडियो को लाइक जरूर करना।